नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं उसके जबरदस्त फंडामेंटल्स हैं, जबरदस्त पोटेंशियल ग्रोथ है इन फ्यूचर, बहुत ही शानदार टेक्निकल्स दिखाई पड़ रहे हैं। सारी चीजें समझेंगे, वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, फिर डिसीजन लो कि कितना इन्वेस्ट करना है और कब। तो सबसे पहले क्विकली कंपनी के जरा मार्जिन्स को देखते हैं, कंपनी कैसे मार्जिन्स पे काम कर रही है। तो अगर आप देखें तो कंपनी अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो 22% के आसपास उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है। डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें दोस्तों, तो जनरली मैं आपसे कहता हूं कि जो कंपनी डेट फ्री बिजनेस में है वो कंपनी बेस्ट है, लेकिन फिर भी अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम है, दैट कंपनी इज द बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट एज फार एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। और जिस स्टॉक के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसका डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.3, तो हमारे फिल्टर में एकदम सॉलिड बैठता है। अब दोस्तों बात आती है कि कंपनी के रिटर्न कैसे रहे हैं। इक्विटी पे जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी लगी हुई है उसके ऊपर कितने रिटर्न निकल करके आ रहे हैं, या फिर कंपनी ने जो कैपिटल एम्प्लॉय कर रखी है बिजनेस को रन करने के लिए उस पर कैसे रिटर्न निकल करके आ रहे हैं। जो तो जैसे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मेरे पैरामीटर्स में अराउंड 15 to 20% के आसपास जिसका ROE और ROC है, आई थिंक दैट कंपनी इज डूइंग रीजनेबली बेटर ऑफ। फिलहाल दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ऑल्दो पिछले कुछ सालों में कंपनी वाज अराउंड 15% रिटर्न ऑन इक्विटी, इट वाज गिविंग 15% रिटर्न ऑन इक्विटी, लेकिन पिछले 3 साल और एक साल में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और आप देख सकते हैं बंपर रिटर्न इक्विटी पे ये बिजनेस काम कर रहा है। अगर हम लोग बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि पिछले एक साल में 47.2% है, विच इज क्लियर कट डिमॉन्स्ट्रेटिंग कि जिस प्रकार की ग्रोथ हो रही है इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई पोटेंशियल। अब दोस्तों इस कंपनी को लिस्टिंग हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा कि आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से, आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से मैं किस स्टॉक के बारे में बातचीत कर रहा हूं। जस्ट पॉज करो, अपना वाइल्ड गेस लगाओ भाई, सही गलत कोई यहां पर वो थोड़ी नहीं हो रहा है, कोई आप KBC में थोड़ी नहीं बैठे हो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए कि आपको क्या लगता है किस स्टॉक के बारे में बातचीत करने वाला हूं। फिलहाल दोस्तों इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो पिछले क्वार्टर, दैट इज दिसंबर क्वार्टर में, इसका जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था दैट वाज 42.15 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर दैट इज सितंबर 2020 के क्वार्टर से जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ आया था। ओवरऑल कंपनी का जो ग्रोथ है, ग्रोथ का जो ग्राफ है वो एकदम बिल्कुल नॉर्थ की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक कौन सा है? स्टॉक जानने से पहले जरा क्विकली एक बार नजर डालते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो दोस्तों उसमें एक चीज जो कि आपको ध्यान देनी चाहिए और ऑब्जर्व करनी चाहिए वो है पब्लिक का इन्वेस्टमेंट। फिलहाल अभी के समय जो पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है वो क्लोज टू 33% के आसपास है। तो ब्रॉडली 1/3 ऑफ इक्विटी इज बीइंग हेल्ड बाय द पब्लिक। लेकिन दोस्तों यहीं पर मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि FIIs और DIIs का इस स्टॉक में कम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो ये स्टॉक है, जो ये फंडामेंटल शो कर रहा है, मेरे हिसाब से दोस्तों समय ज्यादा नहीं है जब FIIs इसमें बंपर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, बल्कि इसमें बंपर इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया है, ब्रेकआउट शुरू हो गया है। ऐसे में दोस्तों हमारे हिसाब से आपको इस स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। इस स्टॉक के प्रमोटर्स की कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है, विच इज क्लियर कट डिमॉन्स्ट्रेटिंग कि कंपनी के फंडामेंटल्स आर ब्रॉडली इन लाइन विद अ गुड कंपनी। 2 क्वार्टर का परफॉर्मेंस तो आपने ऑब्जर्व किया, लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो इमेंसली बढ़ रहा है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स की, तो जो प्रॉफिट 2017 में 4.23 करोड़ था वो बढ़ के भी 71.70 हो गया इन 2020 इन 1, 2 and 3 ईयर्स। तो 3 सालों में मेरे हिसाब से ये बढ़त एक जबरदस्त बढ़त कहलाई जाएगी। दोस्तों किस स्टॉक के बारे में बातचीत कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में। और दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड्स के जो प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स हैं, दे आर सो एग्रेसिव कि उन्होंने ये बात रखी है मीडिया के सामने कि जो भी कंपनीज हाई ग्रोथ पोटेंशियल की कंपनीज होंगी, दोज कंपनीज विच एवर आर हाई ग्रोथ पोटेंशियल एंड स्मॉल इन साइज, मतलब जो 20 to 30 to 40 मिलियन डॉलर्स के साइज की कंपनीज होंगी, 100% डिजिटल होंगी, मतलब एसेट लाइट मॉडल होगा, प्रॉफिटेबल होंगी, जो प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं और जिनका आगे आने वाले समय में हैप्पीएस्ट माइंड्स के सेम बिजनेस, सेम सेक्टर, सेम थीम को बिलोंग करती हैं, उनको वो अक्वायर करने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते वो अपने ग्रोथ प्लान को तो साफ साफ दर्शा ही रहे हैं, प्लस ये भी दर्शा रहे हैं कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम ग्रोथ के चक्कर में वो प्रॉफिटेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये रीजन है दोस्तों कि हैप्पीएस्ट माइंड्स डिस्पाइट
लिस्टेड, डिस्पाइट बीइंग लिस्टेड अराउंड 5 to 6 months बैक, अभी अक्टूबर के महीने में ही, सितंबर के अक्टूबर के महीने में ये लिस्ट हुआ था दोस्तों, तब से स्टॉक ने 68% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि दिग्गज आईटी कंपनी के बारे में बात करें लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, उसमें मात्र 30% के रिटर्न्स मिले हैं इन पास्ट 6-7 मंथ्स। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो स्टॉक है, इसके पोटेंशियल, इसकी साइज के मुताबिक इसमें अभी बहुत ग्रोथ बाकी है। ऐसे में जो दिग्गज शेयर है लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, ऑफ कोर्स वो एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही सेफ बेट रहते हैं, लेकिन अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा एग्रेशन लाना है, ऐसी कंपनीज में, ऐसी आईटी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि फ्यूचर में बहुत शानदार ग्रोथ दिखा सकती हैं, तो हैप्पीएस्ट माइंड्स इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। दोस्तों इसी प्रकार का एक और स्टॉक है जिसका नाम है रूट मोबाइल। अगर रूट मोबाइल और हैप्पीएस्ट माइंड्स ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही लिस्ट हुए थे, रूट मोबाइल ने अपनी लिस्टिंग के समय से 78% के बम्पर रिटर्न दिए दोस्तों, जो कि आपको दिखा रहा है कि इसमें भी शानदार पोटेंशियल। अगर आप चाहते हैं दोस्तों रूट मोबाइल का मैं एनालिसिस पोस्ट करूं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर मुझे लगेगा कि डिमांड अच्छी खासी है तो फिर आई विल ट्राई टू डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। फिलहाल हैप्पीएस्ट माइंड्स ने पिछले जब से वो लिस्ट हुआ है 68% के रिटर्न दिए हैं, और रूट मोबाइल ने उससे भी बेहतर रिटर्न दिए हैं। दोस्तों ये समय है ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज का, जिनका फ्यूचर में ग्रोथ इंटैक्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी सॉलिड है, डेट ज्यादा है नहीं, एसेट लाइट मॉडल है, ये सारे पैरामीटर्स में हैप्पीएस्ट माइंड्स खरा उतरता है। अगर हम लोग बात करें इसके वैल्यूएशन की, भाई इंडस्ट्री के वैल्यूएशन में कैसा स्टॉक है, तो इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को कंपेयर करेंगे जो कि है 42, उसके कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा महंगा मिल रहा है। लेकिन दोस्तों महंगा इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही वो 10% के आसपास जंप कर चुका है। टेक्निकल चार्ट पर देखेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में उसमें ब्रेकआउट रिसेंटली ही हुआ है। तो अगर आप अभी भी इसको बाय करते हैं, मेरे हिसाब से एक बहुत ही जस्टिफाइबल बाय पोजीशन होगी। सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप ज्यादा रनअप किया हुआ स्टॉक नहीं पकड़ रहे हैं। पिछले एक महीने में स्टॉक में करीब 12% की जंप आई है, जो कि जिसमें कि 10% का जंप पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही आया है। अगर आप बात करें सेक्टर की, तो सेक्टर में 7.5% का ग्रोथ आया, सेंसेक्स रहा है फ्लैट। जब सेंसेक्स फ्लैट है, सेक्टर 7% ग्रो कर रहा है, तो दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड्स उसमें लीड कर रहा है। मेरे हिसाब से आपको एंटर करने का एक सही समय दिखाई पड़ रहा है। आज अभी अप्रैल शुरू ही हुआ है, 2 अप्रैल है, मतलब अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं इस साल में। अगर ईयर टिल डेट के बारे में, अगर इसके परफॉर्मेंस के, इसके ग्रोथ के बारे में बात करें, तो 72% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है विद इन स्पैन ऑफ 3 months, वेयर सेक्टर हैज गिवन 9%, सेंसेक्स हैज गिवन 5%। तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो बात है। अगर है कि नहीं दोस्तों, आपको कैसा लगता है स्टॉक, मुझे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में स्टॉक है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और किस प्राइस पे आपने बाय कर रखा है, प्लीज डू इंटीमेट अस। तो दोस्तों इसको आप देखेंगे इसके टेक्निकल चार्ट्स पे, तो आपको बहुत ही सॉलिड ऑब्जर्वेशन दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहली चीज तो अगर इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, तो करीब 70 के आसपास की स्ट्रेंथ चल रही है, और बिल्कुल अप ट्रेंड पे स्टॉक चल रहा है। अगर बात करें कंपनी के वॉल्यूम्स के बारे में, तो वॉल्यूम्स भी पिछले ट्रेडिंग सेशन में जबरदस्त बढ़ी है, मतलब किसी ने एक सॉलिड बाइंग करी है। अगर कंपनी के चार्ट को देखेंगे आप, तो इसमें आपको दिखाई पड़ेगा रिसेंटली इसमें पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही ब्रेकआउट आया है। अब आया है कि नहीं आया। अगर आप सोच रहे हैं कि स्टॉक बहुत भाग गया है, तो बिलीव मी ये अभी एक ब्रैकेट में ही है। रीड्रॉ इट फॉर योर ओन कंफर्ट, दिस इज द सेम ब्रैकेट। तो अभी इसी कंसोलिडेशन जोन से ये बाहर आया, ब्रेकआउट का मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप इस स्टॉक को यहां पर भी बाय करते हैं, आई थिंक दिस इज नॉट एट ऑल अ बैड बाय। अगर आप देखें तो अभी भी रिसेंटली ही इसमें ब्रेकआउट आया है, तो दिस इज अ ब्रेकआउट सिग्नल, और यहां से अगर आप इसमें पोजीशन बनाते हैं, एंटर करते हैं, ऑफ कोर्स मैं आपको इसको 2-4 दिन के लिए खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं। इसके जो प्लान्स हैं, जो इसकी ग्रोथ मॉडल है, उसके साथ दोस्तों मेरे हिसाब से स्टॉक बहुत ही जल्दी 800-850 के प्राइस मॉडल को छूता हुआ दिखाई पड़ेगा, इस 800 के प्राइस को छूता हुआ दिखाई पड़ेगा। इन केस अगर आपको इसमें पोटेंशियल लगता है, तो आप इसको वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके ही इसमें इन्वेस्ट करें। दोस्तों मेरा काम है आपको अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स बताना, डिस्कस करना और समझाना। बाकी लेना है नहीं लेना है वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके, अपनी रिसर्च करके ही लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज योर हार्ड अर्न मनी। फिलहाल दोस्तों बात करें पिछली ट्रेडिंग सेशन की, तो करीब 20% की डिलीवरी हुई है, विच अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मेरे पैरामीटर को माने तो 25% के नीचे की डिलीवरी को मैं अच्छा नहीं मानता हूं। तो हो सकता है इसमें आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ जाए आने वाले समय में। लेकिन अगर यहां से कोई भी स्टॉक में गिरावट आती है, अगर
ये स्टॉक आपको मे बी 550, 580 या फिर 600 के प्राइस पे मिलता है। अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर बाई चांस आप इसको इस प्राइस पे भी लेते हैं एट 612, आई थिंक इट इज रीजनेबली अ गुड बाय। आई विल नॉट कॉल इट कि इट्स अ डर्ट चीप प्राइस, बट मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक में यहां से 50% ग्रोथ 1-1.5 साल के अंदर देने की क्षमता ये रखता है। एक आध सॉलिड एक्विजिशन इसी प्रकार से ये करता रहा तो इसका जो बिजनेस मॉडल है इट इज गोइंग टू टेक अ कंप्लीट टर्न फ्रॉम हियर एंड इट इज गोइंग टू बी इवन मोर प्रॉफिटेबल कंपनी इन टाइम्स टू कम। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो स्मैश करें लाइक बटन, क्योंकि दोस्तों उससे हमें पता चलता है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो दोस्तों फिर हम उसको अपलोड करना बंद कर देते हैं। सो प्लीज डू शो योर लव एंड लाइक, एंड इन केस इफ यू लाइक इट प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।